शाम की ढलती है तो यहाँ से कलरव करते हुए यमुना के में जाते हैं, पूजते हैं वहाँ से जो भी अपना कलोल करते हुए आके, और फिर यहाँ पे जिस समय आरती हम करते हैं उस समय यहाँ पे चमगादड़ों की छटाक दिखाई दी, जैसे काले बादलों की तरह घूम के प्रहार करते हैं। सागर से, दमोह से, दिल्ली की तरफ से, हर जगह से आते हैं। कोई शारदा मैया के नाम से कहता है, कोई गौरव मैया के नाम कहते हैं। तो उसमें नाग देवता विराजमान थे, तो उनके दर से वैसे कोई नजदीक जाता नहीं था। बिल्कुल, देखिए ये वही वृक्ष है बरगद का जो हजारों वर्षों से माँ चौरा देवी मंदिर स्थल पर स्थित है, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से एक नहीं दो नहीं बल्कि हजारों की संख्या में जो माँ के भक्त कहे जाने वाले चमगादड़ हैं वो अपना बसेरा बनाए हुए हैं। और सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इसके आसपास और भी वृक्ष हैं, लेकिन चमगादड़ सिर्फ इसी बरगद के वृक्ष पर अपना बसेरा बनाते हैं, ऐसा लोगों को मानना है। लेकिन आप तस्वीरों में भी देख रहे होंगे किस तरीके से हजारों की संख्या पर ये लोग अपना यहाँ बसेरा बनाए हुए हैं। और लोगों का ऐसा मानना है कि जब शाम को माँ चौरा देवी की आरती होती है तो आरती के समय ये घंटे की आवाज़ सुन करके यहाँ से उड़ान भरते हैं, और उसके बाद माँ बेतवंती में स्नान करने के बाद पुनः ये आरती में शामिल होते हैं, और उसके बाद पुनः इसी बरगद के वृक्ष पर अपना बसेरा बना लेते हैं। और लोगों ने ये भी बताया कि इसी बरगद के पेड़ के नीचे कई बार नागराज के दर्शन भी हुए हैं जो माँ के रक्षक कहे जाते हैं। उन्होंने इस स्थान का चौरा देवी के नाम से प्रचलित कर दिया। उसके बाद में जिस समय आरती होती है तो यहाँ आज भी हजारों चमगादड़ इस बरगद के पेड़ में लटके हुए हैं। दिन में देखा जाए तो बिल्कुल अब कबूतर की तरह नीचे को लटके हुए हैं, और वहाँ इस समय जब शाम की ढलती है तो यहाँ से कलरव करते हुए यमुना के में जाते हैं, पूजते हैं वहाँ से जो भी अपना कलोल करते हुए आके, और फिर यहाँ पे जिस समय आरती हम करते हैं उस समय यहाँ पे चमगादड़ों की छटाक दिखाई दी, जैसे काले बादलों की तरह घूम के प्रहार करते हैं। और यही मैया की ये महिमा है और महत्व है। आज भी यहाँ से सागर से, दमोह से, दिल्ली की तरफ से, हर जगह से आते हैं। कोई शारदा मैया के नाम से कहता है, कोई चौरा मैया के नाम कहते हैं। चमगादड़ जब से हमने देखा है और सुना है तब से चमगादड़ रहे हैं और आज भी हैं। कितने भी मरे लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ा है। उनकी उत्पत्ति पुनः ऐसे ही होती जाती है। सफाई करवाई गई, करील वृक्ष को किया गया, तो जो पीपल के पास की घास हटाई गई तो उसमें खोए जैसी दिखी, यानी जैसे खंडक हो जाता है वृक्ष में, तो उस खंडक की तौर में दिखा। उसमें एक कोई विशेष बड़ा नहीं, जिसे हम आप काले सर्प के रूप में जानते हैं, नाग देवता। तो उसमें नाग देवता विराजमान थे, तो उनके डर से भय से कोई नज़दीक जाता नहीं था। दूर से इनको नमन करते थे। दूर से ये था कि कोई शक्ति है, नाग उसकी रक्षा में है, तो दूर से लोग नमन करते थे। वहाँ साफ सफाई हो गई धीरे धीरे, मतलब आपने किसी से कहा, किसी ने किससे कहा, प्रचलन धीरे धीरे बढ़ गया। तो लोग बाग आके दूर से पूजा करने लगे। कुछ ऐसे उसमें कड़े दिल के थे कि वो सोचते थे कि ये कोई नाग भी देवता है और देवता कभी किसी का नुकसान करता नहीं है, तो वो नज़दीक जाके पूजा करने लगते थे। तो नाग न किसी को आज तक उसने व्यवधान पहुंचाया, न किसी को काटा उसने। एक कुशवाहा महिला थी, आज भी वो बनी हुई है। तो कोई प्रकाश व्यवस्था भी नहीं थी, कोई घड़ी की व्यवस्था नहीं थी, तो कभी कभार उस समय में आ जाती थी। उसके पैरों में, हाथों में कई जगह पड़ चुके हैं वो, लेकिन किसी की क्षति नहीं उन्होंने की। सबसे हैरानी वाली बात ये कही जाएगी कि हजारों की संख्या में चमगादड़ होने के बावजूद भी किसी भी माँ भक्त को आज तक इन्होंने चोट नहीं पहुंचाई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतीक के साथ रोहित तिवारी, IBC 24 हमीरपुर।